करती है। इस इलाके में छुपी हुई है और शक कहानी की शुरुआत पोल्टू की शादी की रस्मों से होती है, जहां पूरा घर सजा हुआ है और माहौल बैंक अकाउंट ये सब अहाना देख चुकी होती है। वह नोटिस करती है कि कंप्यूटर का नाम सुनते ही पुजारिन के हाथ कांप रहे थे और वह पोल्टू का कुर्ता कसकर पकड़े हुए थी, जिससे अहाना को यकीन हो जाता है कि वह साधारण अनपढ़ लड़की नहीं है। बाद में अहाना सीधे सवाल करती है, फोन भी नहीं आता। उसकी माँ भी उसे भोली बताकर बचाने की कोशिश करती है और घर वाले रस्मों का हवाला देकर पुलिस को आगे पूछताछ से रोक देते हैं, जिसके चलते सबूत न होने पर पुलिस चली जाती है। हालांकि शक बरकरार रहता है। पुलिस के जाते ही पुजारिन और उसकी माँ राहत की सांस लेकर शैतानी मुस्कान साझा करती हैं, लेकिन यह सब अहाना देख चुकी होती है। वह नोटिस करती है कि कंप्यूटर का नाम सुनते ही पुजारिन के हाथ कांप रहे थे और वह पोल्टू का कुर्ता कसकर पकड़े हुए थी, जिससे अहाना को यकीन हो जाता है कि वह साधारण अनपढ़ लड़की नहीं है। बाद में अहाना सीधे सवाल करती है, तो पुजारिन बात को हंसी में टालने की कोशिश करती है, मगर उसकी घबराहट साफ झलकती है। शाम होते होते पोल्टू राहत महसूस करता है कि खतरा टल गया, लेकिन तभी पुलिस दोबारा लौटती है। माँ अकेले घर पहुंचती है, लेकिन आते ही उनका व्यवहार संदेह पैदा करता है, क्योंकि वे बेटी को गले लगाने के बजाय घर की महंगी सजावट और कीमती सामान को घूर घूर कर देखने लगती हैं, मानो किसी गलत नियत से आई हों। पीसी मोनी ताना मारते हुए पूछती हैं कि इकलौती बेटी की शादी में मायके से कोई क्यों नहीं आया और हाथ भी खाली क्यों है। पुजारिन की माँ चालाकी से बात टाल देती है, लेकिन पीसी मोनी सबके सामने उनकी बेइज्जती करते हुए कह देती हैं कि बड़े घर की बेटी से तो सोने की चैन या घड़ी की उम्मीद थी, यहाँ तो शगुन का 1 रुपया भी नहीं है। इस पर पुजारिन की माँ भी तीखा जवाब देती हैं कि उन्होंने भी उनकी बेटी को कोई हीरो नहीं बनाया है जो वह लुटा दें। बहस तेज हो जाती है और माहौल गर्मा जाता है। पोल्टो बीच बचाव की कोशिश करता है, शातिर साइबर अपराधी जो बुजुर्गों के बैंक अकाउंट खाली करती है, इस इलाके में छुपी हुई है और शक की नज़र घूंघट में छुपी पुजारिन पर टिक जाती है। इंस्पेक्टर जब उससे पूछते हैं कि क्या उसे कंप्यूटर या लैपटॉप चलाना आता है, तो वह बुरी तरह कांपने लगती है और झूठ बोलती है कि उसे तो टच स्क्रीन फोन भी नहीं आता। उसकी माँ भी उसे भोली बताकर बचाने की कोशिश करती है और घर वाले रस्मों का हवाला देकर पुलिस को आगे पूछताछ से रोक देते हैं, जिसके चलते सबूत न होने पर पुलिस चली जाती है। हालांकि शक बरकरार रहता है। पुलिस के जाते ही पुजारिन और उसकी माँ राहत की सांस लेकर शैतानी मुस्कान साझा करती हैं, लेकिन यह सब अहाना देख चुकी होती है। वह नोटिस करती है कि कंप्यूटर का नाम सुनते ही पुजारिन के हाथ कांप रहे थे और वह पोल्टू का कुर्ता कसकर पकड़े हुए थी, जिससे अहाना को यकीन हो जाता है कि वह साधारण अनपढ़ लड़की नहीं है। बाद में अहाना सीधे सवाल करती है, तो पुजारिन बात को हंसी में टालने की कोशिश करती है, मगर उसकी घबराहट साफ झलकती है। शाम होते होते पोल्टू राहत महसूस करता है कि खतरा टल गया, लेकिन तभी पुलिस दोबारा लौटती है। बेइज्जती करते हुए कह देती हैं कि बड़े घर की बेटी से तो कहानी की शुरुआत पोल्टू की शादी की रस्मों से होती है, जहां पूरा घर सजा हुआ है और माहौल उत्सव का है। रस्म के लिए पुजारिन की माँ अकेले घर पहुंचती है, लेकिन आते ही उनका व्यवहार संदेह पैदा करता है, क्योंकि वे बेटी को गले लगाने के बजाय घर की महंगी सजावट और कीमती सामान को घूर घूर कर देखने लगती हैं, मानो किसी गलत नियत से आई हों। पीसी मोनी ताना मारते हुए पूछती हैं कि इकलौती बेटी की शादी में मायके से कोई क्यों नहीं आया और हाथ भी खाली क्यों है। पुजारिन की माँ चालाकी से बात टाल देती है, लेकिन पीसी मोनी सबके सामने उनकी बेइज्जती करते हुए कह देती है कि बड़े घर की बेटी से तो सोने की चैन या घड़ी की उम्मीद थी, यहाँ तो शगुन का 1 रुपया भी नहीं है। इस पर पुजारिन की माँ भी तीखा जवाब देती है कि उन्होंने भी उनकी बेटी को कोई हीरो नहीं बनाया है जो वह लुटा दे। बहस तेज हो जाती है और माहौल गर्मा जाता है। पोल्टू बीच बचाव की कोशिश करता है, लेकिन तभी बाहर पुलिस की जीप का सायरन सुनाई देता है।
सायरन सुनते ही पुजारिन के हाथ से पानी का गिलास गिर जाता है। वह घबराकर घूंघट खींच लेती है और पोल्टू के पीछे छुप जाती है। इंस्पेक्टर घर में दाखिल होकर बताते हैं कि उन्हें खबर मिली है कि एक शातिर साइबर अपराधी जो बुजुर्गों के बैंक अकाउंट खाली करती है, इस इलाके में छुपी हुई है और शक की नज़र घूंघट में छुपी पुजारिन पर टिक जाती है। इंस्पेक्टर जब उससे पूछते हैं कि क्या उसे कंप्यूटर या लैपटॉप चलाना आता है, तो वो बुरी तरह कांपने लगती है और झूठ बोलती है कि उसे तो टच स्क्रीन फोन भी नहीं आता। उसकी माँ भी उसे भोली बताकर बचाने की कोशिश करती है और घर वाले रस्मों का हवाला देकर पुलिस को आगे पूछताछ से रोक देते हैं, जिसके चलते सबूत न होने पर पुलिस चली जाती है। हालांकि शक बरकरार रहता है। पुलिस के जाते ही पुजारिन और उसकी माँ राहत की सांस लेकर शैतानी मुस्कान साझा करती है, लेकिन यह सब आहाना देख चुकी होती है। वह नोटिस करती है कि कंप्यूटर का नाम सुनते ही पुजारिन के हाथ कांप रहे थे और वह पोल्टू का कुर्ता कसकर पकड़े हुए थी, जिससे आहाना को यकीन हो जाता है कि वह साधारण अनपढ़ लड़की नहीं है। बाद में आहाना सीधे सवाल करती है तो पुजारिन बात को हंसी में टालने की कोशिश करती है, मगर उसकी घबराहट साफ झलकती है। शाम होते होते पोल्टू राहत महसूस करता है कि खतरा टल गया, लेकिन तभी पुलिस दोबारा लौटती है कि चैन या घड़ी की उम्मीद थी, यहाँ तो शगुन का 1 रुपया भी नहीं है। इस पर पुजारिन की माँ भी तीखा जवाब देती है कि उन्होंने भी उनकी बेटी को कोई हीरो नहीं बनाया है जो वह लुटा दे। बहस तेज हो जाती है और माहौल गर्मा जाता है। पोल्टू बीच बचाव की कोशिश करता है, लेकिन तभी बाहर पुलिस की जीप का सायरन सुनाई देता है। सायरन सुनते ही पुजारिन के हाथ से पानी का गिलास गिर जाता है। वह घबराकर घूंघट खींच लेती है और पोल्टू के पीछे छुप जाती है। इंस्पेक्टर घर में दाखिल होकर बताते हैं कि उन्हें खबर मिली है कि एक शातिर साइबर